ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी अर्थ विषय पर, और अर्थ विषय पर चर्चा करते हुए हमने कल एक दोहा उठाया था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। इस पर चर्चा करते हुए बहुत सारे लोगों का सकारात्मक जवाब आया था, बहुत सारे लोगों का नकारात्मक जवाब आया था। अधिकांश लोग कह रहे थे हम कबीरदास जी से सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का मत था कि हाँ, कबीरदास जी की बात जो है वो किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है। और तब हमने चर्चा की थी कि कबीरदास जी का ये मत शायद किसी विपत्ति से पैदा हुआ होगा, जब उनके घर में खाने के लिए भोजन तक उपलब्ध नहीं था, यहाँ तक के स्वयं के लिए, यहाँ तक के अपने परिवार के लिए, और यहाँ तक के किसी साधु सन्यासी को देने के लिए भी भोजन उपलब्ध नहीं था। ऐसी परिस्थिति में ये सिद्धांत उत्पन्न हुआ होगा, और आज उसी के आधार पर इस देश में साधुओं की और बाबाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई है। और इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में भीड़ इकट्ठी हो गई है। और उस भीड़ ने, बाबाओं ने अपने अलग अलग बहुत बड़े बड़े धड़े बना लिए हैं, जिनमें लाखों लाख लोग एक एक बाबा के धड़े के अंतर्गत आते हैं। कई बाबाओं के अनुयायी तो करोड़ों की संख्या से ऊपर तक हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। मैंने कहा था दुनिया में सबसे पहला गुरुडम लाने वाला यीशु और दूसरा गुरुडम लाने वाला मोहम्मद था। उनसे बड़ा गुरुडम तो कोई खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, काफी बड़े बड़े गुरुडम खड़े किए हैं। हमें संतोष की शिक्षा देने वाले बाबाओं के पास अकूत धन संपत्ति है, और मैंने बताया था कि कैसे उनके जाल में फंसकर युवक अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि कैसे बाबाओं के उपदेश दीवारों पर लिखे हैं कि जिसने चोंच दिया है वो चुग्गा भी देगा, समय और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। मैंने बताया था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पूरे क्षेत्र में, पूरी दुनिया में लगभग फैल गया है। और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे बाबाओं की टोलियां घूमती हैं। वो अलग अलग प्रकार से हैं, बाहर दुनिया में जाकर देश बसाने के प्रयास किए गए हैं। और युवकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जो नाम दान के सहारे बैठा रहता है, जो इस प्रतीक्षा में कि हमें किसी बाबा का नामदान मिल जाए, कोई बाबा हमारा पर्चा खोल दे, कोई बाबा हमारी कुंडली पढ़ दे, कोई बाबा हमें भभूत दे दे, कोई मंत्र दे दे, और उससे मेरा कल्याण हो जाए। वो ये नहीं सोचते कि पुरुषार्थ का संसार में कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने आज पुरुषार्थ करना बंद कर दिया है। पुरुषार्थ नहीं करने के कारण उनके जीवन नष्ट हो रहे हैं, उनके जीवन की गति पूरी तरह बिगड़ रही है और प्रभावित हो रही है। ऐसे में कैसे कैसे संभाला जाएगा? ऐसे में कैसे इस समाज को ठीक से सिद्धांत दिए जाएंगे? तब मैंने कहा था कि आइए चलते हैं ऐसे आचार्यों की ओर, जिन आचार्यों ने ऐसे सिद्धांत दिए, जिन सिद्धांतों को संसार में कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। और उन सिद्धांतों को देने वाले आचार्यों में एक आचार्य हैं, आचार्य चाणक्य, जिन्हें दुनिया आचार्य कौटिल्य अथवा आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती। आचार्य चाणक्य ने कहा, सुख से मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। यदि तू सुख चाहता है तो वेद की आज्ञा का पालन कर। धर्म का मूल क्या है? कहा, धर्म से मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। तू धर्म को जान गया है, लेकिन धर्म को जानने के बाद उसे व्यवहार में लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के समाज में धर्म को लागू नहीं किया जा सकता। किसी की रक्षा करने के लिए, किसी की शिक्षा करने के लिए, किसी की उन्नति के लिए, किसी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है इस समय लौकिक व्यवहार में, इहलोक में, तो वो धन ही है। धन के सिवा क्या हो सकता है? धन के बिना महाराणा प्रताप सरीखे लोगों ने स्थितियां भोगी हैं। धन के बिना हमने दयानंद जैसे महापुरुषों को फूट फूट कर रोते हुए देखा है। धन के बिना हमने ऐसे लोगों को विपन्नता और विपत्तियों में देखा है, जिन विपत्तियों में उनके होने का प्रश्न ही नहीं होता था। धन धर्म के लिए सबसे पहली वस्तु है, जरूरी वस्तु है। अनाथालय, शिक्षालय, विद्यालय, अस्पताल, लाइब्रेरी, राष्ट्र की सुरक्षा, उसका डिफेंस, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट,
मानवीय जीवन का विकास, मानवीय जीवन की उन्नति, अलौकिक मूल्यों की उन्नति, ये सब धन से ही तो होता है। धन नहीं होगा तो कैसे होगा? इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा, धर्मस्य मूलम अर्थ। हमने पूछा, आचार्य अर्थस्य मूलम किम? तो आचार्य ने कहा, अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल राज्य है। यदि अर्थ चाहते हो तो अपना राज्य स्थापित करो। लेकिन हम अपना राज्य कहाँ स्थापित कर पाए? हमारा तो राज्य हमारे हाथ से चला गया। हमने पूछा, आचार्य राज्यस्य मूलम किम? तो आचार्य ने कहा, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जया। राज्य चाहता है तो इंद्रिय जीत हो जा, अपनी इंद्रियों को जीत ले। लेकिन हम कैसे इंद्रिय जीत हैं? जो शराब की एक बोतल में, एक पौवे में अपना वोट बेच देते हैं। हम बेच देते हैं अपना वोट 2 किलो घी के लिए, एक मोटरसाइकिल के लिए। हम वोट बेच देते हैं अपने पुत्र की नौकरी के लिए। हम वोट बेच देते हैं 500 रुपए के नोट के लिए। हम वोट बेच देते हैं फ्री पानी के लिए, फ्री बिजली के लिए। हम वोट बेच देते हैं छोटे छोटे से लालच में। हम वोट बेच देते हैं इस विश्वास में कि हमें कोई लाखों रुपया दे देगा, हमारे अकाउंट में लाखों रुपया इसी बार आ जाएगा। टकाटक खटाखट खटाखट हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उनसे पहले कोई आया, उसने कुछ पैसों की चर्चा की, दूसरे आए, उन्होंने कुछ पैसों की चर्चा की। जिसका हमें समीचीन लगा, नजदीक लगा, उसका हमने चुन लिया। ऐसे बिके हुए लोग जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वो भला अपना राज्य कैसे स्थापित कर सकते हैं? हमने पूछा, आचार्य इंद्रिय जयस्य मूलम किम? आचार्य कहते हैं, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। इंद्रिय जित होने का मूल विनय है। विनय मतलब, विनय का अर्थ लोगों ने क्या लगा लिया है, आइए पूछ लेते हैं। अच्छा, एक बार जी बताओ। आचार्य जी विनम्रता। विनम्रता, ठीक है। रेड्डी बहन आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आप तो हमारी पुरानी है। शिवाजी कह रहे हैं विनय का अर्थ विनम्रता है, और सच बात यह है कि पूरे देश में यही फैल गया है कि विनय का अर्थ विनम्रता है। लेकिन बंधुओं, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी कितनी गलतियां हम करते रहेंगे और लगातार करेंगे। वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से घई प्रत्यय होकर विनय शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या, अर्थात वेद विद्या। यही विनय का अर्थ है। इसलिए आचार्य कहते हैं, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। इंद्रिय जित होने का मूल है कि वेद के सिद्धांतों को जान। वेद के सिद्धांत तुझे बताएंगे कि इंद्रिय जित कैसे हुआ जाता है और कैसे तू इंद्रियों को जीतेगा। हमने पूछा, आचार्य विनयस्य मूलम किम? विनय का मूल क्या है? तो आचार्य कहते हैं, विनयस्य मूलम वृद्धोप सेवा। यदि तू विनय चाहता है तो वृद्धों की सेवा कर। वृद्ध, वृद्ध कई प्रकार के होते हैं। धन वृद्ध, बल वृद्ध, आयु वृद्ध, विद्या वृद्ध। इन सब की सेवा करने से अलग अलग चीजें मिलती हैं। धन वृद्ध की सेवा करने से धन की प्राप्ति के तरीके बताएगा। बल वृद्धि की सेवा करने से बल प्राप्ति के उपाय बताएगा। आयु वृद्धि की सेवा करने से आयु वृद्धि के उपाय बताएगा। और विद्या वृद्धि की सेवा करने से विद्या वृद्धि के उपाय बताएगा। विद्या वृद्धि आयु में मुझसे बड़ा भी हो सकता है और मुझसे छोटा भी हो सकता है। एक विद्या वृद्ध, मैं 45 साल का आदमी हूं और वो 20 वर्ष का हो, मुझसे अधिक विद्या रखता हो, तब मेरे लिए वो वृद्ध है और मुझे उसके चरणों में बैठकर उससे विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है जो विद्या के आधार पर व्यक्ति को बड़ा और छोटा मानती है। हम आयु के आधार पर या मोटापे के आधार पर व्यक्ति को बड़ा और छोटा नहीं मानते। लंबाई और चौड़ाई के आधार पर व्यक्ति को बड़ा और छोटा नहीं मानते। हम व्यक्ति को बड़ा और छोटा मानते हैं इस आधार पर, हम व्यक्ति को बड़ा और छोटा मानते हैं विद्या के आधार पर। विद्या तय करेगी कि ये कितना बड़ा है और विद्या तय करेगी कि ये कितना छोटा है। इसलिए बंधुओं, विद्या वृद्धि की सेवा करने से हम सिद्धांत को जान पाएंगे। मैंने आपको आचार्य चाणक्य के सिद्धांत बताए और मैंने आपको बाबाओं के सिद्धांत बताए थे। किसके सिद्धांत में चलें? बाबा कहते हैं, राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यम अर्थात पुरुषार्थ। अर्थ का मूल पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो अर्थ नहीं आएगा, अर्थ नहीं आया तो धर्म नहीं आएगा, धर्म नहीं हुआ तो सुख नहीं होगा। इसी सिद्धांत को एक और नीतिकार एक अन्य श्लोक में कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनाद धर्म ततः सुखम। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से वेद के सिद्धांतों को जान पाएगा। शिक्षा से विद्या, विद्या से वेद के सिद्धांत जान पाएगा और वेद के सिद्धांतों से विनयात याति पात्रता, उससे तुझमें पात्रता आएगी, योग्यता प्राप्त होगी तुझे। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन आता है। जब आप कोई विलक्षण पात्रता प्राप्त कर लेते हैं
तो धन के आने का रास्ता खुल जाता है। धनाद धर्म, धन से धर्म होगा ततः सुखम, तब सुख होगा। ये वही सिद्धांत है ज्यों का त्यों जो आचार्य चाणक्य ने कहा। सोचो किसके सिद्धांत में चले, दासों बाबाओं के सिद्धांत में या आचार्य चाणक्य के सिद्धांत। केवल आचार्य चाणक्य के सिद्धांत को मान लेने से बात नहीं बनती। आइए आचार्य चाणक्य के सिद्धांत को भी तर्क की कसौटी पर कस लेते हैं उस अंतिम कसौटी पर जो सारे संसार की कसौटी। जो लोग हमारी इस कक्षा में शुरू से जुड़े हैं, उन्होंने वेद वाला सेशन किया था, वो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जिन्होंने वो नहीं किया, उम्मीद करते हैं वो बाद में जब दोबारा से वो सेशन होगा तो वो उसमें जरूर शामिल हो। बंधुओं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद की सत्यता को संसार में कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इसीलिए वेद जो कहता है उसे विचार करने का प्रयास करना चाहिए। वेद क्या कहता है? जब हम परमात्मा से पूछते हैं कि परमात्मा हम कैसे जिएं, तो परमात्मा कहता है वयम श्याम पतयो रईना, विपुल धन संपत्तियों के स्वामी होकर जियो। कैसे जीना है? कहा वयम श्याम पतयो रईनाम, धन ऐश्वर्यों के स्वामी होकर जियो। और कितना धन ऐश्वर्य? कहते हैं विपुल धन ऐश्वर्य तेरे पास होना चाहिए, ऐसे जी। और क्या कहते हैं? कहते हैं जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीना, अदीन जियो, दीनहीन कभी मत जियो। शतम का मतलब होता है 100 वर्ष। काश 100 वर्ष तक मेरी आंखें देखें, 100 वर्ष तक मेरे कान सुने, 100 वर्ष तक मेरे हाथ और पांव काम करें, 100 वर्ष तक मैं किसी पर आश्रित न हूं, न तो इंद्रियों से आश्रित हूं, न तो धन से आश्रित हूं, किसी भी प्रकार से मैं किसी पर आश्रित न हूं। मैं जीऊं तो अपने आश्रय से जीऊं, कभी भी किसी पर आश्रित ना हूं, हमेशा अदीन जीऊं, दीनहीन कभी न जीऊं। इसीलिए कहा प्रब्रवाम शरदः शतम अदीना। और कब तक अदीन जीना है? कहा भूयश्च शरदः शतात, कि मेरी आयु 100 वर्ष नहीं, इससे अधिक भी हो जाए तो भी किसी पर आश्रित न रहूं, हमेशा अदीन रहूं, कभी दीनहीन नहीं जीना। बंधुओं, मैंने आपको परमपिता परमात्मा के सिद्धांत बताए, मैंने आपको आचार्य कौटिल्य के सिद्धांत बताए, और मैंने आपको बाबाओं के सिद्धांत बताए। एक बार माइक ऑन करके सबसे समूह में चाहूंगा कि मुझे उत्तर देंगे हम किनके सिद्धांतों में चलें, आचार्य चाणक्य सरीखे विद्वानों के सिद्धांतों में चलें या इन बाबाओं के सिद्धांतों में। आचार्य चाणक्य इन सिद्धांतों को आप कितनी भी कसौटियों पर कसकर देखो, ये सिद्धांत उतने खरे उतरते हैं जैसे गंगा का स्वच्छ गंगोत्री से विकसित पानी होता है। ये उतने शुद्ध हैं जितने ओस कण का जल शुद्ध होता है, ये उतने ही पवित्र हैं जितनी सूर्य की रश्मियां पवित्र हैं। ये सिद्धांत कभी झुठलाए नहीं जा सकते। लेकिन बंधुओं, जब हम इन सिद्धांतों को छोड़कर और अपने नए सिद्धांतों की गणना और रचना शुरू करते हैं, तब कितने बिगाड़ पैदा करते हैं। खैर, आप कम से कम परमात्मा के सिद्धांत, आचार्य चाणक्य के सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हो। इसका अर्थ है पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो। हमें हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार में चमत्कार केवल मूर्खों के लिए धर्म होता है। चमत्कार को मानने वाले लोग अधिसंख्य मूर्ख ही होते हैं। वो जो चमत्कार उपस्थित है उसे तो मानते नहीं, और ऐसे चमत्कार की उम्मीद में बैठते हैं कि उन्हें पुरुषार्थ न करना पड़े और चमत्कार से उनका सारा धंधा चल पड़े। अरे, यह सूर्य करोड़ों वर्षों से इस पृथ्वी को ऊर्जा दे रहा है और अभी करोड़ों वर्षों तक देने वाला है। इससे उत्तम चमत्कार और क्या हो सकता है? लेकिन क्या सूर्य मेरे लिए कुछ कर सकता है? सूर्य मुझे ऊर्जा देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। सूर्य मुझे दिवस देता है, रात्रि देता है। सूर्य मुझे ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है। सूर्य मुझे भोजन देता है, यह वनस्पतियों के उगने का कारण है। सूर्य इस पृथ्वी के गमन का कारण है। सूर्य इस पृथ्वी के उत्थान और उन्नति का कारण है। इस सारे कार्य होने से सूर्य मेरे लिए देवतुल्य है और कितना सुंदर कार्य कर रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करूं कि यह सूर्य मुझे धन दे देगा, मैं उम्मीद करूं कि सूर्य के कारण मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं उम्मीद करूं कि सूर्य के कारण मेरा धन आ जाएगा। ऐसे चमत्कार केवल मूर्खों में धर्म होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, वो केवल पुरुषार्थ को ही अपना धर्म मानते हैं और वही संसार में उन्नति करते हैं। एक बड़े तानाशाह के बारे में कहानी है कि जब वो छोटा था तो एक पुताई करने वाले का लड़का था और किसी के घर में पुताई करने गया पिता के साथ। जिनके घर में गया वो ज्योतिषी थे।
ज्योतिषी के घर में जाकर, क्योंकि गरीब था, पैसे नहीं दे सकता था, दक्षिणा नहीं दे सकता था, तो इसका हाथ कौन देखता। अब आज उनके घर में पुताई कर रहा था तो इस फेवर को लिया जा सकता था। इसने उनसे कहा कि ज्योतिषी महोदय, क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं। उन्होंने लाड़ में भरकर छोटे बच्चे के लिए कह दिया, ला देख देता। हाथ देखा। बालक ने पूछा, ये सब छोड़िए जो बता रहे हैं, मुझे ये बताइए मैं राजा कब तक बन जाऊंगा। ज्योतिषी जोर से ठठाकर हंसा, बोला, रे मूर्ख, तू पुताई करने वाले का लड़का, दलित से भी नीचे अति दलित, तुझे कौन राजा बनाएगा। तू कैसे राजा बन सकता है। उसने कहा, देखो मेरे हाथ में लकीर होगी, उसे देखकर बताओ कि ये राजा बनने की लकीर मेरी कब से मेरे राजा बनने के योग बता रही है। उसने कहा, मूर्ख, तेरे हाथ में राजा बनने की कोई लकीर नहीं। उसने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो राजा बनना चाहता हूं, लकीर को होना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन लकीर नहीं है बेटा। पूछा, लकीर कहां से कहां तक होती है ज्योतिष महाशय, ये तो बता सकते हैं। उन्होंने उसके हाथ पर पेन से एक बिंदु रखा और दूसरी तरफ पेन से एक बिंदु रखा। कहा, यहां से यहां तक जो लकीर होती है वो राजा बनने की लकीर होती है, लेकिन वो तेरे हाथ में नहीं। लड़के ने चाकू उठाया और चाकू उठाकर उतना हिस्सा काट दिया और हाथ ज्योतिषी के मुख के सामने करके कहा कि देख, मेरे हाथ में राजा बनने की लकीर है, मैं राजा बनूंगा और संसार में कोई मुझे राजा बनने से नहीं रोक सकता, मैं राजा बनूंगा। ये यूरोप के सबसे प्रसिद्ध तानाशाहों में से एक तानाशाह बना, सबसे प्रसिद्ध तानाशाहों में से। बंधुओं, 15 साल के लड़के को मां कहती है कि दूर चोटी पर जो हरा झंडा लहरा रहा है इसे उतार और इस पर भगवा ध्वज लहरा, वो झंडा, वो किला मेरा होना चाहिए और इसी रात्रि में होना चाहिए। 15 साल का लड़का अपने मित्रों को जोड़कर रात के 1:30 बजे हमला करता है, 3:30 बजे वहां भगवा ध्वज लहराकर वापस आकर मां के पैर छूता है कि वो किला तेरा है। और ये 15 साल का बालक इसी पुरुषार्थ से अपना जीवन जीता है और दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में शामिल होता है। दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से इसे जानती है। पुरुषार्थ के बल पर क्या नहीं किया जा सकता, परिश्रम के बल पर क्या नहीं किया जा सकता। किसी अरबी कवि ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम कभी परिश्रम करते ही नहीं हैं, चमत्कार की उम्मीद में जीते हैं। कोई बाबा हमें अपनी चरण रज दे दे, हमें कहीं से कोई भभूत मिल जाए, कोई ताबीज मिल जाए, कोई डोरी गंडा मिल जाए, कोई पाखंड का ऐसा साधन मिल जाए कि जिससे मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएं, मुझे कुछ भी न करना पड़े। ऐसी मूर्खतापूर्ण चर्चाएं चल पड़ी। आजकल अजीब अजीब चीजें चलती हैं। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा है, आंख पर पट्टी बांधकर वो रंग पहचान देते हैं, आंख पर पट्टी बांधकर वो बता देते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, ये चित्र किस चीज का है। मैंने पूछा, भाई ये क्या है। बोले, ये थर्ड आई है। अच्छा, ये कैसे हो गई। बोले, बस ये समाधि में चले जाते हैं, बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, कहते समाधि में चले जाते हैं। एक गुरुकुलों में भी चल पड़ा है, कुछ गुरुकुल भी इसे काम को अंजाम दे रहे हैं। कैसे समझाएं उन्हें, कौन समझा सकता है उन्हें कि ये किस स्तर का पाखंड। मैंने पूछा, ये कहां तक देख सकते हैं। बोले, इनमें से कई तो ऐसे हैं जो दीवार के परे देख लेते हैं। मैंने कहा, और क्या क्या कर सकते हैं। बोले, हमारे यहाँ से बच्चे भाग जाते हैं तो वो सैकड़ों किलोमीटर भाग जाते हैं, ये बता देते हैं कि उस होटल में बैठा है, उस होटल के सामने गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, अंदर बच्चा। अरे भैया, क्या बना दिया तुमने बच्चों, ये तांत्रिक बना रहे हो क्या। मूर्खता की बातें हैं क्या, ये कभी संभव है। हैं, ऐसा सीसीटीवी कैमरा तो दूसरा आया नहीं भैया, जैसा तुमने बनाया, जैसा तुमने डिजाइन किया, ये कमाल है। मैंने कहा, जब इतनी दूर तक का देख लेते तो ये बताओ, क्या ये परीक्षा में अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं झांक कर। बोले, हाँ हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। ये अपनी विद्या को बढ़ाते हैं और कॉपी के अंदर देख लेते हैं। मैंने कहा, फिर तो ये कभी उन्नति नहीं कर सकते, जीवन भर चीटिंग ही करते रह जाएंगे। ये बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और उधर कॉपी तक इनकी आंखें पहुंच जाएंगी मन की, वहां से देखेंगे और चीट करके लिख देंगे। ऐसे चीटर संसार का क्या भला कर सकते हैं। कहते हैं दीवार के परे देख लेंगे। मैंने कहा, इन्हें कोई अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले में नहीं बसने देगा, नहीं तो ये लोगों के बाथरूम के अंदर देखेंगे। ये नहीं देखना चाहेंगे तो भी इन्हें उनके बाथरूम के अंदर दिखाई देगा। लोग इन्हें पीटेंगे, इन्हें मारेंगे, इनकी टांगे तोड़ देंगे। क्या गैर समझदारी की बातें हैं, कौन इन्हें समझाए और कैसे इन्हें समझाए। ऐसी बातें पूरे समाज में व्याप्त हो गई हैं और इनके विरुद्ध बोलने वाला धर्मद्रोही कहा जाता है। वो ईश्वर को ठीक से जानते नहीं, ईश्वर और धर्म को ठीक से पहचानते नहीं और तब ऐसी बातें करते हैं। इसलिए बंधुओं, चमत्कार की उम्मीदें छोड़ दो और पुरुषार्थ पर अपनी सारी उम्मीदें टिका दो। यह पुरुषार्थ ही है जिसने एक सामान्य राजकुमार को दुनिया का महान योद्धा अर्जुन बनाया। ये पुरुषार्थ ही है जिसने एक सामान्य ग्वाले के बालक को दुनिया भर में सबसे महान योद्धा और दुनिया का सबसे बड़ा नीतिज्ञ श्री कृष्ण चंद्र महाराज बनाकर खड़ा किया। ये पुरुषार्थ ही है
जिसने एक आम राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाकर खड़ा किया। ये पुरुषार्थ ही है। जिसने प्रताप को प्रताप बनाया और शिवा को शिवा बनाया, ये पुरुषार्थ ही है। जिसने मूल शंकर को दयानंद बनाकर खड़ा किया, ये पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ पर खड़ा होना सीखो, परिश्रम करना सीखो। अच्छा, परिश्रम कर लिया, धन कमा लिया, लेकिन धन कमाए कैसे? नंबर एक से कि नंबर दो से? तो कुछ लोग कहते हैं जी नंबर एक से कमाओ। अच्छा, नंबर एक से धन कौन कमा सकता है? नंबर एक से धन कमाना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया भैया आजकल। लेकिन नंबर एक नंबर दो को समझना पड़ेगा किसे कहते हैं। और जब नंबर एक नंबर दो हमारी समझ में आ जाएगा, तब सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। नंबर एक नंबर दो किसे कहते हैं? सुनो, मैं बताता हूं। आप अपने घर में एक शराब खींचने की भट्टी लगा लो और शराब बेचना शुरू करो, तो नंबर एक हुआ कि नंबर दो? तो आप अधिकांश जानते हैं ये नंबर दो है। पुलिस आएगी, आपको पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। लेकिन अब एक दूसरा उपाय करो। आप इस शराब जो आप खींच रहे हो, इसका सरकार से लाइसेंस ले लो। लाइसेंस ले लोगे तो क्या होगा? अब ये नंबर एक हो गया। यानी वही कार्य है जो अब तक नंबर दो था, वही कार्य अब नंबर एक हो गया। लाइसेंस लेने से सब वैध हो जाता है। इस आधार पर तो कल बलात्कार के लाइसेंस भी बांटे जा सकते हैं। इस आधार पर तो चोरी और डकैती के लाइसेंस भी बांटे जा सकते हैं, और बांटे जा भी रहे हैं। क्यों नहीं बांटे जा रहे? ये जितने टोल टैक्स खड़े हैं, टोल टैक्स के इतने बड़े बड़े नाके खड़े हैं, ये सब क्या है? एक ही तरह की सेवा, एक ही तरह की कमोडिटी पर कई प्रकार के टैक्स लगा देना, ये लूट नहीं तो क्या है? और उसे सरकारी अथॉरिटी देना, ये ठेका देना नहीं तो क्या है? ये लाइसेंस देना नहीं तो क्या है? ऐसी कितनी चीजें हो सकती हैं। ऐसे कितने आपको एक ही चीज पर कई कई प्रकार का टैक्स देना पड़ता है। सरकारें अपनी चोरी में एक नंबर होती हैं, सब करते हैं, इसमें कोई आगे पीछे नहीं होता। मेरी और तेरी सरकार नहीं होती, सब करती हैं। नंबर एक नंबर दो किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो, लाइसेंस से कोई चीज नंबर एक नंबर दो नहीं होती। समाज के लिए कौन चीज कल्याणकारी है और कौन अकल्याणकारी, इससे नंबर एक नंबर दो होती है। जिससे समाज का हित होता हो वो नंबर एक है, और जिससे समाज का अहित होता हो वो नंबर दो। समाज का अहित करने वाला हर काम नंबर दो है, और समाज का हित करने वाला हर काम नंबर एक है। अब यह आपको निर्णय करना है कि आपको धन नंबर एक से कमाना है या नंबर दो से। हाँ, नंबर एक से ही कमाना चाहिए। कभी भी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे समाज का अहित होता हो, जैसे शराब बेचना, तंबाकू बेचना, या पोल्ट्री फार्म खोलना। ऐसे कितने सारे काम हो सकते हैं। प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाना, या प्लास्टिक के उद्योग धंधे खोलना। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनसे आप देखते हैं प्रत्यक्ष तौर पर कि वो समाज की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। जो समाज की हानि करे वो नंबर दो, और जो समाज का लाभ करे वो नंबर एक है। आपको सोचना है कि आपको नंबर एक से चलना है। अच्छा, धन कमा लिया। धन कमा लिया तो ये बताओ, धन कमाकर दान करना चाहिए कि नहीं? हाथ खड़े करो, दान करना चाहिए कि नहीं? और जो ये बता सकते हैं कि क्यों दान करना चाहिए, वो हाथ खड़े करें केवल। जो ये बता सकते हैं कि क्यों दान करें। ललिता बहन बताओ, क्यों दान करें? नहीं, दान तो करना ही चाहिए। दान करेंगे तभी तो आगे कल्याण होगा ना। नहीं, मैं धन कमा रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं। जो मुझसे दान मांग रहा है, तू भी कमा ले भाई। तू क्यों नहीं कमाता? नहीं, लेकिन जैसे मान लो मैं सब्जी का कार्य करूँ और आप आचार्य, आप गुरुकुल चलाते हो, तो मैं आपको दान दूंगी तो आप उस कार्य को श्रेष्ठ तरीके से कर पाएंगे तो ना। गुरुकुल भी पुरुषार्थ करे, गुरुकुल कोई पुरुषार्थ का उपाय ढूंढे और धन कमाए, उससे चलाए अपना काम। ये भीख मांगने का धंधा नहीं क्यों तो खड़ा अगर किया? मेरे में इतनी योग्यता, मैं अधिक कमा रही हूँ, तो मैं दान क्यों ना दूं। नहीं, आप अधिक कमा रही हैं, आप दान देंगी, जो नहीं कमा रहा है वो लेगा, तो इससे निकम्मापन नहीं फैलेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी वो कुछ ना करे, वो भी परिश्रम करे, परंतु अगर श्रेष्ठ कार्य के लिए अगर हम अपना अधिक पैसा दे सकते हैं, इसमें बुराई क्या है। चलिए, सौरभ कुमार झा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ सौरभ, बताओ। संसार के कल्याण के लिए हमें दान करना ही चाहिए। किसके कल्याण के लिए? संसार में जो अच्छे कार्य करने हैं उसके लिए, जैसे कि कहीं विद्यालय बनवाने हो, कहीं पर औषधालय बनवाने हो, उसके लिए हमें दान करना ही चाहिए। तो औषधालय विद्यालय बनवाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार टैक्स लेती है, उसे दान की क्या जरूरत है? सरकार की तो सब चीज सरकार तो नहीं बनवा सकती, समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। तो समाज की जिम्मेदारी है कि वो धन कमाता है और टैक्स कटवाता है, ताकि सरकार को टैक्स मिले और सरकार उससे विकास के कार्य करे। नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स तो सरकार के आज की व्यवस्था है कि टैक्स हमसे ले रही है अलग अलग रूपों में।
लेकिन जो असल दान का मतलब है, दान का मतलब ही यही है कि हम जब दान करें तो उससे समाज का कल्याण के लिए कार्य हो। अच्छा, एक जैसे बात और समाज यहीं खोल लेते हैं। एक बात और सौरभ, आपने एक बात और कही थी कि दान उसे दें जो जरूरतमंद है। एक बात जी बताओ, एक आतंकवादी आपके द्वार पर आया, बेचारा बहुत जरूरतमंद है, बड़ा विपन्न हो गया है, पुलिस से थका हारा भाग कर आया है, खाने की जरूरत है, रोटी चाहिए, इसकी गोलियां भी खत्म हो गई हैं, गोलियों के लिए पैसा चाहिए ताकि आपके बच्चों को मार सके, बड़ा जरूरतमंद है, ऐसे व्यक्ति को तो दान देना चाहिए। आचार्य जी, ऐसे व्यक्ति को मैंने नहीं बोला है जो जरूरतमंद किसी तो आपने कहा। नहीं, मैंने जरूरतमंद उसको बोला है जो जैसे होते हैं ना, जो दिव्यांग लोग होते हैं जो खुद से धन नहीं कमा सकते हैं। अच्छा उन ठीक है, दिव्यांग आतंकवादी है, अब बताओ। तो तब तो हम उन्हें भी नहीं करेंगे दान। क्यों? जरूरतमंद है भाई। आतंकवादी तो समाज के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे, वो तो समाज में और भी आतंकवादी फैलाएंगे। इसका मतलब ये वाली बात सही नहीं है कि जरूरतमंद को दान देना चाहिए, जी ये वाली ऐसे तो बात सही सही नहीं है। है जी। अभी लिखता हूँ। चलिए, मैं और पूछूंगा नहीं, समय बहुत जाएगा। आइए सीधे प्रश्न के समाधान पर चलते हैं। दान देना चाहिए या नहीं, विचार करिए। दान क्यों दें, किस लिए दें, दान देने की जरूरत क्या है? जब मैं परिश्रम कर रहा हूं तो भाई दूसरा भी परिश्रम कर ले। लेकिन सुनो, हम वो हमारी हमारी संस्कृति का नाम क्या है? हमारी संस्कृति का नाम है आ, हमारी संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। और जो वर्णाश्रम संस्कृति है, वर्णाश्रम संस्कृति में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। और 4 आश्रम जो होते हैं हमारे, उन 4 आश्रमों में एक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। ये जो चारों आश्रम हैं, इन चारों आश्रम में कौन कमाता है? देखो, ब्रह्मचारी गुरुकुल चला जाता है घर द्वार छोड़कर, उसका संसार से कोई लेना देना नहीं, ये धन नहीं कमाता। वानप्रस्थी घर छोड़ देता है, गुरुकुल और जंगल चला जाता है, ये धन नहीं कमाता। सन्यासी तो संसार ही छोड़ देता है, ये तो धन का इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो धन कौन कमाता है? धन कमाता है केवल गृहस्थ। अगर गृहस्थ दान नहीं देगा तो चारों आश्रम भूखे मर जाएंगे। गृहस्थ तो विद्या के अभाव में भूखा मर जाएगा, क्योंकि बाकी 3 इसे विद्या नहीं देंगे, और बाकी 3 बिना धन के भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी का जीवन गृहस्थ पर आश्रित है, वानप्रस्थी का जीवन गृहस्थ पर आश्रित है, ब्रह्मचर्य का आश्रम गृहस्थ पर आश्रित है। दुनिया को खिलाने के दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, विद्या के दृष्टिकोण से नहीं। विद्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम है, लेकिन दुनिया को खिलाने के दृष्टिकोण से, दुनिया के पालन करने के दृष्टिकोण से गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थी ब्रह्मचारी को पालता है, गृहस्थ वानप्रस्थ को पालता है, और गृहस्थी सन्यासी को पालता है, और ये तीनों मिलकर गृहस्थ को विद्या से पालन पोषण देते हैं। इसलिए अगर गृहस्थ दान नहीं देगा तो शिक्षण का पूरा काम बंद हो जाएगा, विद्या का पूरा काम बंद हो जाएगा, और पूरी आश्रम व्यवस्था चौपट होकर धाराशायी हो जाएगी। इसलिए अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें दान देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कितना दान देना। अच्छा, पहले वो ले लेते हैं कि किसे दान देना चाहिए। जैसे अभी सौरभ बात कर रहे थे कि जरूरतमंद को दान दे। जरूरतमंद तो बहुत सारे घूमते हैं, मैंने देखा भिखारी लोग बहुत जरूरतमंद घूमते हैं। मैंने देखा सड़क पर बच्चे को गोद में लिए दिल्ली में महिलाएं घूमती रहती हैं, उनका बच्चा हर समय सोता रहता है और वो भीख मांगती रहती है। हमारी एक बहन है, दिल्ली में ही है, एडवोकेट है, एडवोकेट सुयशा जी, मैं उनके साथ जा रहा था गाड़ी में, तो वो भीख मांगने आई। तो हमारी बहन ने उन्हें कहा कि भाई क्यों भीख मांगती हो, अच्छी खासी जवान हो, तुम में ताकत है, बल है, युवावस्था है, भीख मत मांगो, मैं तुम्हें कहीं काम दिलवा लूंगी और तुम अच्छा खासा कमाओगे। तो उसने पूछा कि आप मुझे क्या काम दिला सकती हैं? कहा बर्तन मांज लेना, किसी का भोजन बना देना, किसी के घर में कपड़े धो देना, किसी का गृह कार्य में सहायता कर देना। बोले कितना पैसा मिलेगा? कहा पैसा तो मिल जाएगा भाई, एक घर से 1,500-2,000 मिल जाएंगे, और मैं 4-5 घर दिला दूंगी तुझे, 10-12 हजार मिल जाएंगे, तो आराम से अपना जीवन जिएगी। तो वो हंसकर बोली 1,500-2,000 महीने का? बोले हाँ। तो कहा 1,500 तो इस बच्चे का किराया देती हूँ एक दिन का, जो मैं गोद में लेकर आई। उस बच्चे को अफीम चटा के रखते हैं, इसीलिए वो हमेशा सोया रहता है, क्योंकि वो जागेगा तो देखेगा मेरी माँ नहीं है, इसलिए रोएगा, तो उसे अफीम चटा कर रखते हैं। आप देखना हमेशा भिखारियों के बच्चे सोते रहते हैं, हमेशा सोते रहते हैं, क्योंकि अफीम चटा कर रखी जाती है। भीख का एक बहुत बड़ा व्यवसाय पूरी दुनिया में खड़ा हो गया। भारत में तो भिखारियों की संख्या इतनी बड़ी मात्रा में है कि कह नहीं सकते। आपको पता है भिखारियों के स्थान बिकते हैं, जैसे दुकानें बिकती हैं और खरीदी जाती हैं, वैसे भिखारियों के ठिये भी खरीदे और बेचे जाते हैं, लाखों लाखों रुपए में खरीदे और बेचे जाते हैं। इतने बड़े बड़े भिखारी हैं जिनके घर लाखों लाख रुपए के आलीशान एसी लगे हैं, बहुत बड़े बड़े मकान हैं,
लेकिन वो देखने में भिखारी उस समय भिखारी है जब सड़क पर बैठा है, जब अपने घर में रहता है तो महंगी गाड़ी में चलता है। हमने इस भीख वृत्ति को बढ़ावा दिया ये सोचकर कि जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। जरूरतमंद में वो पांव मोड़कर ऐसे बांध कर बैठता है, लगता है इसके आधे पांव हैं। शरीर पर ऐसी क्रीम लगाएगा, आपको लगेगा कि एक गल गया है यहां से, ऐसा दिखाई देगा। वो जरूरतमंद दिखाया जाता है, क्या उसे दान देना चाहिए? ना। सुनो दान किसे देना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया कि दान किसे देना चाहिए। दान केवल 3 को देना चाहिए। दान ब्रह्मचारी को देना चाहिए, दान वानप्रस्थी को देना चाहिए, दान सन्यासी को देना चाहिए। या इसे अर्थापत्ति से सुनो, दान वेद की विद्या पढ़ने वाले को देना चाहिए, दान विद्या पढ़ाने वाले को देना चाहिए, दान विद्या का प्रचार करने वाले को देना चाहिए। विद्या और शिक्षा के अलावा किसी स्थान पर दान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देंगे तो वो भीख होगी। हाँ, सहायता की जा सकती। आपको वास्तविकता पता है कि इस आदमी को, ये भला आदमी है, कल्याणकारी है, अच्छा है, सज्जन है और सच में इसे सहायता की आवश्यकता है, तो आप उसे सहायता कर सकते हो, लेकिन वो दान की कोटि में नहीं आए। वो आपकी मित्रता पूर्वक सहायता होगी, आप मित्रता पूर्वक सहायता कर सकते हो। तो दान देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? ताकि वर्णाश्रम व्यवस्था जिंदा रहे, इसलिए देना चाहिए। किसे देना चाहिए? तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंगों उपांगों में विद्या की उन्नति के लिए दान देना चाहिए, शिक्षा की उन्नति के लिए, एजुकेशन के लिए, विजडम के लिए दान देना चाहिए। अब बात आती है दान कितना देना चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं कि दान कितना देना चाहिए, तो इसके लिए वेद हमें इसकी एक निश्चित राशि बताता है। कहता है अपनी टोटल कमाई का 10% दान देना चाहिए। तो 10% दान देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग समाज में कहते हैं दान विधि समान, तो ये भी यही बात है, क्योंकि विधि वेद की आज्ञा को ही कहते हैं। वेद की आज्ञा का नाम विधि है। वेद में 2 प्रकार की आज्ञा है, एक निषेध और एक विधि। निषेध कहती है ऐसा मत करो, विधि कहती है ऐसा करो। जिसमें कुछ करने के लिए कहा जाए उसे विधि कहते हैं, और जिसमें कुछ करने से रोका जाए उसे निषेध कहते हैं। तो दान विधि समान जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि दान वेद के अनुकूलता से करना चाहिए, जैसा वेद कहता है। आप जानते भी हैं कि कानून को, कानून तो अरबी भाषा का शब्द है, कानून को संस्कृत में विधि कहते हैं। तो विधि का मतलब वेद ही है। अब बात आती है कि आपने 10% दान दे दिया तो आपके पास कितना बचा? तो आपके पास बचा 90%। तो 90% थोड़ा तो नहीं है भाई। मेरी जेब में 100 रुपए थे, 10 रुपए मैंने किसी को दान दे दिए, 90 बची हैं। 90 थोड़े तो नहीं है, पर्याप्त धन है। इससे अपने जीवन को अच्छे से चलाया जा सका। 10% दान अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए देना चाहिए और 90% अपने परिवार पर खर्च करना चाहिए। लेकिन 90% जो अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं उसका भी तरीका है। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका कहते हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र आता है, जिसमें कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। इसमें कहते हैं कि भैया जो तुम्हारे पास धन उपस्थित है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य स्विद्धनम, अर्थात किसी के भी धन को अन्याय पूर्वक लेने की इच्छा मत करो। गिद्ध दृष्टि से दूसरे के धन को मत देखो। कभी किसी के धन का लालच मत करो और लालच की दृष्टि से दूसरे के धन को देखना नहीं चाहिए। अपितु अपने धन को त्याग पूर्वक खर्च करना चाहिए। त्याग पूर्वक खर्च कैसे? जैसे यज्ञ में व्यक्ति आहुति देता है, वो सारे संसार के कल्याण के काम आती है वो आहुति, उसके अपने अकेले के काम नहीं आती। हाँ, उसके भी काम आ जाती है। जो सुगंध उठ रही है वो उसे भी पहुंच रही है, जो पुष्टि उठ रही है वो उसे भी पहुंच रही है, जो रोग समाप्त हो रहे हैं वो उसके लिए भी हैं, जो वायु का कल्याण हो रहा है वो उसके लिए भी है। इसलिए कहते हैं कि उस 90% की भी भावना रखनी चाहिए। इदन नमम, ये मेरा नहीं है, ये सारे संसार का है। इसलिए संतान पर भी खर्च ऐसे करूंगा कि संसार के काम आए। अब दान दे दिया 10%, 90% अपने पास बचा, त्याग भाव से खर्च कर लिया। अब प्रश्न आता है, दान देने से धन घटता है या दान देने से धन बढ़ता है? हाथ खड़े करेंगे और मुझे बताएंगे दान देने से धन घटता है या बढ़ता है। कनकलता बहन। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मेरा मानना है आचार्य जी कि दान देने से धन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हम दान देने के लिए सोचेंगे तो हम और कमाने की इच्छा करेंगे कि भाई हम और कमाएं, तो हम किसी की और दान दे सकें किसी को। नहीं, 2 चीजें हैं। जी धन कमाने की इच्छा बढ़ी, एक बात ये, धन बढ़ा ये दूसरी बात है। जी। दान देने से धन बढ़ेगा या इच्छा बढ़ेगी? आप क्या कहना चाहती हैं?
दान देने से धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं सर। अच्छा, एक एक जरा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कनकलता बहन। जी मेरी जी जेब में 100 रुपए हैं, मेरे मेरे पास एक सन्यासी आए, सन्यासी को मैंने 10 रुपए दे दिए, अब मेरी जेब में कितने बचे? जी आपकी जेब में 90 रुपए बचे हैं, हम्म। तो वो 10% आपने दिया, तो वो 90 तो हाँ, आपके पास है ही। तो घटे के बढ़े? तो घटे बढ़े क्या, वो तो देना ही था आपको। लेकिन ये तो बताओ, जेब में रखा हुआ धन बढ़ा के घटा? अरे वो हमारे उनके लिए गया है, तो वो घटे या बढ़े उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। ले, लेकिन घट तो गया ना। चलिए देखते हैं जी, गीता और बहन ये जी बताइए। आचार्य जी जो है, एक देखने से अगर जो राशि है हमारी वो तो कम हुई, लेकिन जो हमने उसे देने के बाद जो संतोष, ज्ञान और आत्मबल जो हमारे अंदर हुआ, वो धन बढ़ा हमारे पास। और उसके द्वारा हमारे अंदर, परिवार के अंदर जो सुख समृद्धि बढ़ी, वो धन हमारे पास बहुत बढ़ा। ठीक है, चलिए और लंबा नहीं किए इस प्रश्न को, यहीं तक रखते हैं। इसे समझेंगे, दान देने से धन बढ़ता है कि घटता है। असल में एक दोहा खूब प्रचलित है और आपने सुना है, इसलिए दान देने से धन को बढ़ा रहे। दोहा ये है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान दियो धन ना घटे कह गयो दास कबीर। कहते हैं भैया दान दे धन नहीं घटता है, ऐसा दास कबीर कह के गए। इसने ऐसे ऐसे दोहे बना दिए और उन दोहों के ऊपर इस देश की दुर्गति हो गई। कहते हैं दान दियो धन ना घटे कह गयो दास कबीर। मैं कहता हूं बुलाओ इंजीनियर्स को, बिठाओ नदी पर। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर। मैं कहता हूं चिड़ी चोंच भर जब ले जाए तो उस नीर को नापा जाए, वो 1 ग्राम घटे, 1 मिलीग्राम घटे, 1 पिकोग्राम घटे, 1 नैनोग्राम घटे, 1 एंगस्ट्राम घटे, उससे भी सूक्ष्म कोई इकाई हो और ये उतना घटे, लेकिन घटेगा, बढ़ेगा नहीं। कहां से लाया कि दान दियो धन ना घटे कह गए दास कबीर? अरे इन्होंने कहीं से समाज में से सुन लिया कि कोई धन ऐसा है जो दान देने से बढ़ता है, कोई धन ऐसा है जो अधिक से अधिक दान करने से अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। लेकिन वो धन ये नहीं था, वो धन कुछ और था। अब जो पढ़ा नहीं तो वो कैसे जानेगा कौन सा धन है जो दान करने से बढ़ता है? कौन सा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, राजा अपहरण नहीं कर सकता? आप सब तो जानते हैं कौन सा धन है, वो विद्या का धन है। इसलिए कहते हैं सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते, संसार के सारे दानों में सर्वोत्तम दान विद्या का दान है। ये जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। लेकिन इन्होंने सीधा मतलब टके से लगा लिया, धर्मष्टका कर्मष्टका टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति स टकाम टकटकायते। कि भैया धर्म टका है, कर्म टका है, टका ही परम पद है। जिसके घर में टका नहीं है वो टकटकी लगा के कड़ियां गिनता है। इन्होंने सीधा मतलब टके से लगा लिया। और चेले कहने लगे भला ऐसी कोई बात कर सकता है? देखो हमारे गुरुजी ने कैसे दोहे लिख डाले, ऐसे दोहे लिख दिए कि खुद को ईश्वर से बड़ा साबित कर दिया। क्या कहते हैं? गुरु गोविंदो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं भाई गुरुजी बड़े हैं, गोविंद बड़ा नहीं। कैसे? तो गुरु ने चेला को आवाज लगा रहे, चेला ये बता गुरु बड़ा कि गोविंद बड़ा? चेला बोला गुरुजी गोविंद बड़ा। बोले हट नालायक बुड़बक, कैसे बड़ा हो गया गोविंद गुरु से? अरे ये बता गोविंद तक जाने का रास्ता किसने बताया? बोले गुरु ने बताया। बोले इसलिए गुरु बड़ा, हम बड़े बेटा। चेला ने मान लिया कि गुरुजी बड़े, बस ऐसे ही फैल गया। और सारे गुरुओं ने इस दोहे को अपना आधार बनाकर दुनिया में गुरुडम खड़ा कर डाला। सब ईश्वर से बड़े बन बैठे, सब कहने लगे सदगुरु के बिना गति नहीं, सब कहने लगे सदगुरु के बिना ईश्वर नहीं मिलेगा। और सदगुरु ऐसा हो गया मानो स्वयं को रावण बना बैठा और ईश्वर से भी बड़ा बन बैठा। चेले कहते हैं ऐसे दोहे कोई लिख सकता है? मैंने कहा मैं लिख सकता हूं, तू लिख। कॉपी पेन उठा और लिख। जब तक रुकने के लिए नहीं कहेगा तब तक रुकूंगा नहीं, बनाता जाऊंगा। लिख कि डॉक्टर कंपाउंडर दो खड़े काके लागू पाए, ताते ये कंपाउंडर भला जो डॉक्टर दियो मिलाए। अरे डॉक्टर और कंपाउंडर में कौन बड़ा? ऑपरेशन किससे कराओगे? कंपाउंडर से कराओगे। हाँ ठीक है, डॉक्टर से कंपाउंडर ने मिलाया, मिलाने का उपकार उसका हम पर है, लेकिन डॉक्टर की योग्यता अलग है बंधु, इलाज वही करेगा। ईश्वर ईश्वर न भूतो न भविष्यति, उसके जैसा कोई नहीं। सएश पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान बच्चेदात। सारे गुरुओं का कोई ना कोई गुरु है, लेकिन संसार में इन सारे गुरुओं का जो गुरु है वो परमपिता परमात्मा है। उससे बड़ा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जितनी विद्या किसी की नहीं। ईश्वर जैसा संसार में दूसरा पदार्थ ही उपलब्ध नहीं है। कौन गुरु? किसका गुरु? ठीक है,
गुरुओं का हम पर उपकार है, इतना उपकार है कि अन्य किसी संसारी पदार्थ का हम पर इतना उपकार नहीं, लेकिन वो ईश्वर के समकक्ष तो कभी नहीं हो सकता। वो ईश्वर तक ले जाने वाला मार्ग हो सकते हैं। संसार में जो कुछ गुरु कहे उसकी पालना करना चाहिए, लेकिन गुरु भी ये चमत्कार वाले नहीं, गुरु भी ये मूर्ख नहीं। गुरु वो जो सच्चे गुरु हों और ईश्वर का रास्ता बताएं। गुरु वो जैसे आचार्य चाणक्य, गुरु ऐसे जैसे आचार्य वशिष्ठ हैं, गुरु ऐसे जैसे आचार्य पाणिनि हैं, आचार्य जैमिनी हैं, आचार्य पतंजलि हैं, आचार्य यास्क हैं, आचार्य दयानंद है। ऐसे गुरु गुरु कहलाते। गुरु का मतलब ये नहीं कि जिसने लाल कपड़े ले लिए सो गुरु हो गया, जिसने अच्छी पगड़ी बांध ली सो गुरु हो गया। पगड़ी से, गेटअप से कोई गुरु नहीं हो जाता। इन बाबाओं के स्वयं को गुरु घोषित कर देने से कोई गुरु नहीं हो जाता बंधु। इसलिए इस बात को समझने का यत्न करो। कहते हैं गुरु बड़ा रे साइकिल स्कूल दो खड़े काके लागू पाए ताते, या साइकिल भली जे स्कूल दियो पहुंचाए। साइकिल कभी स्कूल से महान हो सकती है? स्कूल तुम्हें शिक्षा देगा, चाहे कैटबैट की शिक्षा दे, लेकिन शिक्षा तो दे रहा है ना। शिक्षा देने के कारण वो साइकिल की तुलना में अधिक पूज्य है। लेकिन इन्होंने ऐसे दोहे रच डाले जिनसे पूरा समाज ही अर्थ का अनर्थ कर बैठा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जिसके किए वो भरेगा तू क्यों भया उदास। कि कबीर तेरी झोंपड़ी गला काटने वाले कसाईयों के पास है, रेपिस्टों के पास है, चोरों के पास, डाकुओं के पास है, तो तूने कुछ मत कहे। क्यों? कहा जिसके किए वो भरेगा, जिसने किया वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो परेशान मत हो, जो कोई कर्म कर रहा है वो भरेगा। बंधुओं, जब ये बात फैल जाती है तो समाज में लोग असत्य का, गलत का विरोध करना बंद कर देते हैं। और जब कोई गलत का विरोध करना बंद कर दे तब संसार में दुर्भिक्ष फैलते हैं, मूर्खता फैलती है, पाखंड फैलता है, समाज मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर यही बात बिस्मिल ने सोची होती कि जिसके किए वो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तो देश आजाद होता। यही बात चंद्रशेखर आजाद ने सोची होती तो क्या देश आजाद होता। यही बात भगत सिंह ने और दयानंद ने सोची होती तो क्या देश आजाद होता। यही बात श्रद्धानंद ने और विद्यार्थी ने सोची होती तो क्या देश आजाद होता। कभी आजाद न होता। देश आजाद इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हम पुरुषार्थ करेंगे, हम लड़ेंगे, हमारी जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। भगत सिंह ने एक शेर लिखा था, क्या गजब का लिखा था। कहा इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाती। क्या गजब के लोग थे जिनके सामने संसार के प्रीत प्रेम मोहब्बत कुछ भी नहीं थे। उनके लिए इस देश जैसा प्रेम, इस देश के लोगों जैसा प्रेम, इस देश के मूल्यों जैसा प्रेम किसी चीज का नहीं था। इसलिए बंधुओं, आओ लौट चलें वेद के सिद्धांत की ओर। आओ लौट चलें वहां जहां प्रकाश है। आओ लौट चलें वहां जहां उन्नति है, जहां ईश्वर है। ये सिद्धांत हमारे नहीं है, ये मुसलमानों और ईसाइयों की कीच है। इस कीच में फंसे रहकर हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज मैंने इस विषय का ये दूसरा प्रकरण लिया है, अभी एक प्रकरण और बाकी है, प्रश्नकाल उसके बाद ही लेंगे। आज के लिए इतना ही। मंत्र का पाठ करते हैं और कल प्रश्नकाल भी लेंगे और तीसरा प्रकरण भी पूरा करेंगे। आइए मंत्र पाठ करते हैं और आज की कक्षा को, आज के विषय को यहाँ विराम देते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।